मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो हमारा पिंडी में माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा 3 कनाल पे बना हुआ घर था, लॉन्स थे उसके। तो मुझे नेचर बहुत पसंद था उस वक्त से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम अकेला गुजारा था, बस दरख्तों में, पौधों में, झाड़ियों में खेलते थे। वो ज़माने और थे, 80s की बात कर रहा हूँ मैं। ना मोबाइल था, टीवी तो हमें इजाज़त ही नहीं होती थी। और सेफ्टी सिक्योरिटी थी ना सबसे बड़ी बात। हाँ यार, सड़क बच्चा बाहर पर खेल रहा बच्चे है, बाहर भी खेल रहा है, कोई मसला ही नहीं होता था। शाम को बस मगरिब के बाद घर वापस आ जाना। हाँ, ये डन था, ये कर्फ्यू टाइम डन। कर्फ्यू टाइम था, ये अजान हुई और पहुंचो घर। हाँ, ये so I डन था। spent a lot of time outdoors, इसलिए अभी भी मुझे नेचर से इश्क है। नेचर किसका नाम रखा हुआ तुमने? गुड वन। ऐसे पूछा है मैंने सिर्फ। नहीं दरख्तों का नेचर, नाम नेचर है। दरख्त, दरख्त, तो दरख्त घास। पकड़ के खड़े रहते हो तो हाँ। जानू क्या कर रहे हो आजकल। ऐसा चल रहा होता है। हाँ, घास में लोटपोट हो रहा हूँ। हाँ, मजा आ रहा है। लोग बच्चे देख के परेशान नहीं होते, अब्बा वो क्या हो गया, घास में लूट रहे हैं। यार यहाँ कहाँ मिलती है, कराची में एक ही चीज के लिए तो तरसे हुए हैं हाँ, तो वो हमें अमेरिकन घास लगवानी पड़ती है ना, जाली, ना। तो वो फिर वो 6 महीने चलती है, फिर खत्म हो जाती है कसम से इस शहर में अगर सिर्फ ग्रीनरी होना तो there's nothing missing। है ना। Yeah। काम करें तो हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। कहते तो हैं कि आप रेन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे सब पौधे दुनिया की हर लगाएं। चीज़ हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, बचपन के जो फ्रेंड्स हैं स्कूल के, उनसे अभी है बातचीत या नहीं है? स्कूल का भी अभी तक एक ग्रुप बना हुआ है, अच्छा, सबसे सलाम दुआ है, और Very good। जिंदगी के बहुत अहम मौकों पे तो कहते नहीं है तू तो इतना बड़ा स्टार बन गया, अब हमें कहाँ मुंह लगाएगा? नहीं मुंह लगा लेते हैं उनको। ये असल में वो दोस्त जो इस प्रोफेशन से पहले के, वो तो आपको पता ही है। लेकिन बस होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं अब तो तू स्टार बन गया है। कहते तो हैं सारी ऐसी बातें, लेकिन दिल चाहता है उनको मुंह लगाने का यार। उनसे तो बेलौस दोस्तियां थी ना। तो मैं तो कभी कभी गालियां देता हूँ, भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। हाँ, उनसे ये रिश्ता नहीं है, हाँ, स्टार बने ना बने। तो हैं मेरे बचपन के बहुत अभी भी पक्के दोस्त। कोई आपस की कोई हरकतें हैं ऐसी जो याद हो, कि स्कूल कोई भी फ्रेंड्स कैमरे या पे कॉलेज बताने वाली फ्रेंड्स नहीं है। ने कोई जो बता सको? यार बस इट वाज अ वेरी सिंपल टाइम। तो हमारा सबसे ज़्यादा शुगल यही होता था कि बस साइकिलें पकड़ी और बाज़ार जाना है, मार्केट जाना है, हाँ। और किसी तरह 10-10 रुपए जमा करके टोकन डालने और वीडियो सारे शौक देख लें, ये हमारे Same है। मिलते जुलते। हाँ भाई, और बहाना चाहिए होता था, कुछ मंगाना कुछ मंगाना। वो ये वाला सीन होता था, ऐसे क्योंकि ही अगर घर पे बैठे हैं तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो, हाँ ये वाला एक बड़ा मसला होता था। बिल्कुल ऐसे। तो ये होता था कुछ मंगाना है कुछ मंगाना है, तो वो फिर आप साइकिल पकड़ी और ये गए आप, और आप जाके अपना क्या कहते हैं घूम फिर रहे। तो कभी दूसरों की शादी में घुसे, खाना वाना खाया है बिन बुलाए मेहमान? लड़कपन में किए यार, कहते हैं अच्छा, टीनेजर्स में किए यार। टीनेजर्स में, मोहल्ले में? भाई पिंडी में मेरी सारी ये टाइम गुजरा था टीनेजर्स वाला। तो कॉन्सर्ट पे मुफ्त घुसना, कॉन्सर्ट का मतलब ही ये होता था, जैसे कॉन्सर्ट की आवाज़ पड़ती थी तो अगला सवाल होता था कि गेट क्रैश पॉसिबल है या नहीं है। गेट क्रैश करना है, नहीं गेट क्रैश करना तो फिर सेटअप क्या है, सामान्य है, दीवारें हैं, फलांगना कहाँ से है, क्योंकि टिकट पूरी प्लानिंग होती होगी। मतलब टिकट खरीदना तो तसव्वुर में नहीं था ना, कहाँ से आते पैसे टिकट पूरी प्लानिंग होती थी। हाँ कि अच्छा उसका कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट है और कॉन्सर्ट में जाना है, और नाजायज तरीके से जाना और प्लान बना के पूरा के ये देखें, है। ऐसा ही है। ये यहाँ पे 2 गार्ड होंगे, यहाँ पे ये होगा, पूरा पीसी एक पिंडी रॉबरी में- प्लान होता था। पीसी पिंडी में सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होते थे, हाँ और उनका चूंकि सेटअप ही ऐसा था कि जो लॉन वाला एरिया उसमें कॉन्सर्ट होता था, हाँ, उसका पीछे से रास्ता है। और लॉन को वो सिर्फ एक टेम्परेरी शामियाने के गेट से वो बंद करते थे। ठीक है। तो बाहर जब 20, 30, 40, 50 लड़का इकट्ठा हो गया, उसने धक्का देना है तो वो शामियाने ने कहाँ रहना गिरना ही है बेचारे ने। ये हमारी सिंगर इस चक्कर में खुश है, लो भाई इसका शो तो अच्छा लग गया, उसको क्या पता मुफ्ता लगा हुआ है। खैर एनीवे, तो बेगम से कैसे मुलाकात हुई? बेगम और मैं एक पॉइंट पे हम दोनों एक ऑफिस बिल्डिंग में काम करते थे। हाँ, तो वो मेरा एक मेरी टीम थी बच्चों की जो सबके फ़ोन सेटअप कर रही थी। एक बच्चा परेशान भागता भागता आया मेरे पास कि भाई वो एक खातून है, बहुत सवाल हैं उनके और मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ। बस मैंने जाके तब से अब तक देख ही रहा है। सवाल आज भी बहुत है उसके, हाँ। मसले भी बहुत है। तो उसको बड़ा वो था, टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। वो कुछ सवाल कर रही थी और मैं किसी और ही ख्यालों में चला गया। चले गए थे?
हाँ पहली मुलाकात में? यार मैं पता है उस वक्त मैं बताता हूँ, आई वॉज 27 एट दैट टाइम। हाँ बनता है तुम्हारा। और अच्छा कमा रहा था, अच्छी नौकरी थी। तो उस वक्त वो टाइम ऐसा था कि मैंने सोचा था कि यार अब किसी भी लड़की के साथ ना कोई ये अफेयर शफेयर नहीं चलाना, अब मेरे ख्याल से ज़ाहिद साहब सेटल हो जाते हैं, वरना फिर देर हो जाएगी। मेरे ये इंटरनल बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी? हाँ, सबसे बड़े की हो चुकी थी, हाँ, दूसरी की भी बात चल पड़ी थी। ठीक है। उसके बाद बहुत बेचैनी होती है। हाँ, और मुझे खुद से ये था कि यार अभी अगर नहीं किया ना तो जो एक रिस्पेक्ट होती है लड़की की और एक जो रिस्पेक्ट होती है एक रिश्ते की, वो फिर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों में घुसे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो कदर ख़त्म होना शुरू। ठीक है। तो मुझे ये बंदी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बैठी थी, हाईली डिसेंट, हाईली एजुकेटेड एंड ऑब्वियसली सम एम्बिशन के वो एक काम कर रही है, नौकरी कर रही हैं। तो मुझे वो दिमाग में उसी वक्त एक चेकलिस्ट घूमी कि भाई 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, तो बजाय इसके कि कोई बिला वजह उठपटांग हरकत की जाए, इस बार मामला जो है वो सीरियस सीरियस लेके चलते हैं।